हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हम देखेंगे कि आज मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है और आज हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बिहेव किया है। मार्केट कभी डाउन जाता है, कभी अप, फिर डाउन और फिर अप। तो मार्केट में आज बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग पर काम किया है। ऑपरेटर्स ने एसएल हंट किए हैं लोगों के, ऑपरेटर्स ने। तो अगर हम देखें तो आज हमने कहाँ पर ट्रेड लिया और किस लॉजिक पर ट्रेड लिया, हम उसको अब समझते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, पहले लेवल्स तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने लेवल्स मार्क किए थे। कुछ इस तरह से लेवल्स आपको दिखाई देंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम के मेजर लेवल्स हैं ये, जिस पर लोगों की साइकोलॉजी को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैंने किस लॉजिक पर ट्रेड लिया था। तो मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ पहले, कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट इस लेवल से लगातार डाउन ट्रेंड में था। और अगर हम देखें थोड़ा सा वाइड जाकर, तो ये एम पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो जब यहाँ से मार्केट इतना डाउन मूव करते हुआ आ रहा है, मतलब जो यहाँ पर सेलर्स थे वो यहाँ आते आते प्रॉफिट में आ गए होंगे। और यहाँ पर जो न्यू सेलर्स है वो जब सेल करेंगे तो उससे लिक्विडिटी ग्रैब होगी, जिससे ऑपरेटर्स लोग जो यहाँ पर सेल कर कर बैठे हुए हैं, अगर हम देखें क्लियर करके, तो ऑपरेटर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पर मार्केट को नीचे लाया, जिससे कि सभी रिटेलर्स को ये लगे कि आज मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पर एम पैटर्न भी दिखाया मार्केट ने। तो यहाँ पर अधिकतर रिटेल ट्रेडर्स यही सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से सेलर्स के सिनारियो बना रहा है, लेकिन मार्केट सेलर्स के सिनारियो पर नहीं चलता है। मार्केट जो चलता है वो ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी, और ऑपरेटर्स किस तरह से रिटेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड बना रहे हैं, तो उस पर मार्केट चलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, रिटेलर्स की साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था एक तो, और ऊपर से यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में एम पैटर्न भी बना रहा था। तो यहाँ पर सभी रिटेलर्स को ये विश्वास हो गया कि यहाँ पर मार्केट सेल साइड ही जाएगा। लेकिन जो मार्केट है वो ऑपरेटर्स रिटेलर्स के सोचने से नहीं चलता है, ऑपरेटर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने से चलता है। जहाँ पर लिक्विडिटी रहती है वहाँ पर ऑपरेटर्स आते हैं और जितने भी रिटेलर्स रहते हैं उनसे लिक्विडिटी लेकर अपना प्रॉफिट करते हैं। तो ये हमारा आज का ट्रेड था। उसके पीछे की लॉजिक अब मैं बताता हूँ आपको। तो ये लॉजिक था हमारे उस ट्रेड के पीछे का। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने एंट्री कहाँ पर ली है। तो अगर मैं देखूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने एंट्री ली थी। आज थोड़ा सा ऑर्डर लगाने में थोड़ी गलती हो गई, जिस वजह से आज हमारा एक फालतू का छोटा सा लॉस हो गया था। यहाँ पर 11:19 पर मैंने ट्रेड लिया था और मैं स्टॉप लॉस लगा रहा था यहाँ पर, लेकिन गलती से एग्जिट बटन पर क्लिक हो गया मार्केट ऑर्डर पर ही। तो यहाँ पर एग्जिट करना पड़ा। और फिर से मैंने री एंट्री ली 11:19 पर। 1 मिनट के अंदर वापस से मैंने एंट्री ली और फिर हमारा टारगेट उसमें हिट हुआ। लेकिन ये 123 या 125 का मेरा टारगेट था, लेकिन मार्केट के सिनेरियो को समझकर मैंने एग्जिट कर दिया। अगर हम देखें तो मैंने जो एंट्री ली थी वो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ली थी। यहाँ पर सेलर्स लगातार सेल करते हुए आ रहे थे और इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद और भी सेलर्स एक्टिव हो गए। तो जैसे ही मार्केट ने इस सेल को किया, इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने यहाँ पर सोच लिया था कि यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लेकर ऊपर जा सकता है। और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाई मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड में हमारे को प्रॉफिट लेते ही होने लगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट इस रजिस्टेंस से लगातार रजिस्टेंस ले रहा था, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउन मूव दिखाने की कोशिश करी, मैं यहाँ से ये सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन ना चला जाए, तो उस कारण से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। लेकिन मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया इसी लेवल पर और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन मैं एग्जिट कर चुका था। इस ट्रेड में हमारे को 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो ऑर्डर मॉडिफिकेशन स्टॉप लॉस लगाने के वजह से वो हमारा प्रॉफिट 325 रुपये ही रह गया। अगर हम देखें तो 325 रुपये ही रह गया, नहीं तो ये प्रॉफिट हमारा 500 के आसपास दिखाई दे सकता था। लेकिन ठीक है, मिस्टेक हुई थोड़ा सा, उस वजह से आज हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज हमारे को लॉस नहीं हुआ।
क्योंकि हमने साइकोलॉजी लेवल्स की साइकोलॉजी को इतनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, तो जिस वजह से हमको पता पड़ गया कि यहाँ पर मार्केट सेल साइड नहीं जाएगा, बाय साइड ही जाएगा। तो यही था गाइस आज हमारा ट्रेड। अगर हम देखें तो आज हमको 325 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आप भी इस तरह से अगर लेवल्स की साइकोलॉजी और ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे कि इस लेवल पर लोग क्या सोच रहे हैं, और ऑपरेटर्स लोगों के सोचने पर का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको बस यही दिमाग लगाना होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में कोई कैंडल स्टिक और ये काम नहीं करता है। ट्रेडिंग में आपका ऑब्जर्वेशन काम करता है। आप जितनी अच्छी तरह से प्राइस को ऑब्जर्व कर पाएंगे और लोगों की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट से निकाल सकते हैं। तो आप ये स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए, मार्केट के ऑब्जर्वेशन और रिटेलर्स की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करने के पीछे भागिए। वही आपको एक अच्छी सक्सेस दिला सकता है। तो यही था गाइज आज की लर्निंग वीडियो, जिसमें हमने आज की ट्रेड को डिस्कस किया है। तो और भी ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।